वेलकम टू E2E क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सेल टू एक्सीलेंस क्लासेस में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग FYUGP सेम 1 सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये मेजर पेपर वालों का लिए हो रहा है ये सेशन। और ये BBM की यूनिवर्सिटी के साथ साथ और भी यूनिवर्सिटी के बच्चे देख सकते हैं। बस कंडीशन इतना है कि आप अपने सिलेबस को इस सिलेबस से मैच आउट कर लीजिए। अगर मैच हो जाता है तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रह सकते हैं। और अगर आपको यूजी प्रोग्राम के तहत एक्सेल करना है, एक्सीलेंट मार्क्स लाना है, तो आज ही जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए E2E क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए और आप लोगों को हर एक वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आज लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स जो है कि कवर कर चुका है और साथ ही साथ BBMKU का सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो आपको ये सभी वीडियोस जो है कि डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक में मिल जाएगा। एक एक लिंक को आप क्लिक कीजिए और प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। और इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए लेक्चर नंबर 5 का यहाँ आई टैब है लेफ्ट साइड में आई टैब पर आप क्लिक करके अभी देखिए आ रहा है लेक्चर 5 को जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पर से आप कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 6 से, तब आपको समझ में आएगा। पहले आप लेक्चर 5 देख लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आइए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा कि देखिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है टुडेज टारगेट। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फादर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब यहां पर पढ़ेंगे क्या बच्चों, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल इक्वेशन एक टर्म आ रहा है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानना पड़ेगा फादर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है, फिर जानना पड़ेगा एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। उसके बाद फिर जानेंगे यूजेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ यूजेस देखेंगे रियल लाइफ के अंतर्गत डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर हम लोग देखेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है आपके यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, यूजी प्रोग्राम के अंतर्गत, जहां पर हम लोग सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने बनाने। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आइए आज का नेक्स्ट स्लाइड को यहां पर शो करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, फादर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का फादर कौन है। देखिए बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का फादर ये 2 जन है। ठीक है, न्यूटन एंड लेबनिज, है ना। और आपको बता दूं, न्यूटन एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, एक ऐसे महान मैथमेटिशियन थे। आप वैज्ञानिक भी कह सकते हो, साइंटिस्ट भी कह सकते हो, बहुत अच्छे फिजिसिस्ट भी थे। ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले जो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को थियोरेटिकल फिजिक्स में अप्लाई किया। सबसे पहले न्यूटन का नाम आता है, देखिए लिखा हुआ है न्यूटन एंड लेबनिज। ये दोनों के दोनों जो है कि फादर ऑफ क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर लिखा हुआ है न्यूटन वाज द फर्स्ट टू अप्लाई डिफरेंशियल इक्वेशन टू दी थियोरेटिकल फिजिक्स। मतलब थियोरेटिकल फिजिक्स जो होता है ना, जिसमें आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं फिजिक्स का, उसमें सबसे पहले किसी ने अगर लगाया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना, उसमें अप्लाई किया है, तो वो है हमारे न्यूटन, जो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। और फिर क्या कहा जा रहा है, वाइल, जबकि लेबनिज सिस्टमेटिकली डेवलप्ड मच ऑफ द नोटेशन स्टिल यूज्ड टुडे। और एक बात कहा जा रहा है, ये आपके लेबनिज है। ठीक है, लेबनिज क्या किए, इन्होंने डेवलप किया, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा नोटेशंस निकाला, dy/dx, d2y/dx2, d3y/dx3, फिर dy/dx को y1 कहते हैं, d2y/dx2 को y2 कहते हैं, d3y/dx3 को y3 कहते हैं। तो इस प्रकार के नोटेशंस और भी बहुत सारे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस में नोटेशन का इस्तेमाल होता है, सबका श्रेय, बनाने का श्रेय लेबनिज महाशय को जाता है। ठीक है ना। और न्यूटन ने सबसे पहले अप्लाई किया है डिफरेंशियल इक्वेशन को थ्योरेटिकल फिजिक्स में, मतलब निर्माता ये है और उसके कर्णदाता, मतलब कि आप कह सकते हो आगे का जो काम किया, इसमें सिस्टमेटिकली डेवलप किया, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को, वे है लेबनिज। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख के रखा हूँ जिससे आपको कुछ आइडिया हो पाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या चेहरा होता है। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y1 प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, फिर इस प्रकार का चेहरा होता है क्योंकि dy बाई डी एक्स को हम लोग y1 भी कहते हैं। फिर 1 माइनस एक्स वाई टू माइनस 4x y1 प्लस 5y इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है ना, आपको मालूम है y1 का मतलब क्या होता है बच्चों, y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों d2y, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको कहते हैं y2। फिर इसी प्रकार से d3y अपॉन dx3 होगा तो y3 कहेंगे। तो बहुत टाइप का जो है कि इस प्रकार के आपको इक्वेशंस मिल सकते हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। सर थोड़ा डिटेल में बताइए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। तो बाबू आप लोगों को मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसके अंतर्गत एक टॉपिक आया है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको मैं यहां पर कंटिन्यू करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको उतना डेफिनेशन नहीं जानना है, उतने गहराई में नहीं उतरना है। एक चैप्टर आपको मिलेगा सेमेस्टर 2 में जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना होगा, वहां पर बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है ना, उसके लिए आप लोग एकदम निफिक्र रहिए, एकदम टेंशन मुक्त रहिए। यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े एग्जांपल्स जानना है। ठीक है, जो जो एग्जाम में आएगा उसी को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं उतार रहे हैं, बस उसको कवर कर रहे हैं। y1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 3y, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। नेक्स्ट है xy1 माइनस 4y, ये x टू द पावर 6 इंटू e टू द पावर 6 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ढेर सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स देख करके एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फॉर्म होता है, क्या चेहरा होता है, क्या रूप होता है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं यूजेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब टर्म आ ही गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग उसके बारे में बेसिक चीजें जान लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में क्या यूजेस है। डिफरेंशियल इक्वेशन यूजेस इन रियल लाइफ, हमारे रियल लाइफ में डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। जैसा कि देखिए कुछ एग्जांपल मैं लिख के रखा हूं। कैलकुलेट द मूवमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको मालूम है ये आपका वायर है बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव करता है तो करंट किस तरफ बनता है, इस तरफ इलेक्ट्रिसिटी बनता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप पढ़े होंगे है ना, करंट अगर इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है, अगर सिस्टम में मौजूद है, अगर वायर है कॉपर का है या फिर एल्युमिनियम का है, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इधर मूव कर रहा है तो करंट आपका इस तरफ बनता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस जब करंट बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का स्पीड की मदद से भी हम लोग करंट का स्पीड बता सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि कैलकुलेट द मूवमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट को पता करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का रफ्तार को, स्पीड को पता करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सहारा लेते हैं। फिर क्या है, यूजेस इन थर्मोडायनामिक्स। अगर आप क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं फिजिक्स चैप्टर के अंतर्गत, फिजिक्स बुक के अंतर्गत, तो आप लोग थर्मोडायनामिक्स के बारे में भी जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में भी जो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब फिर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड डीके ऑफ वेरियस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मतलब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के मदद से ग्रोथ को और डीके को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल में डेथ रेट्स, मतलब मृत्यु दर, डेथ रेट, वो क्या हुआ, एक्सपोनेंशियली बढ़ा, बहुत रफ्तार से बढ़ा। ठीक है, और तो इस प्रकार के जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखला सकते हैं। ठीक है, या फिर डीके यानी कि डेथ, या फिर कोई चीज़ मान लीजिए कोई केमिकल प्रोडक्ट है या फिर कोई भी आप कह सकते हैं जीवाश्म है ना, वे अगर समय के साथ साथ खत्म हो रहा है, डीके हो रहा है ना, खराब हो रहा है, भंगूर हो रहा है, तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको भी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सहारा लेते हैं। फिर कहता है, अब देखिए कितना आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप मैथमेटिशियन हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब जान करके कि देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। देखिए चौथा इस्तेमाल क्या है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन आर इन मेडिकल साइंस। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मेडिकल साइंस में भी डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे, मॉडल कैंसर ग्रोथ एंड डिजीजेज स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी एंड सो ऑन। मतलब बॉडी में जो कैंसर बनता है, बॉडी में कैंसर बनता है, मतलब कैंसर कैसे होता है आपको मालूम है कि बॉडी में एक्स्ट्रा मात्रा में अगर कैंसर सेल, मतलब सेल का ग्रोथ अगर हो जाता है,
आपका सेल कुछ भी है मान लीजिए, उस सेल के अंदर अगर सेल एक्स्ट्रा अगर बढ़ने लगे, अगर ग्रोथ करने लगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और जब सेल ग्रोथ करता है बाबू, मान लीजिए फालतू वाले जो सेल बाहर से ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अच्छे गुड सेल्स के जो खाना है ना उसको भी खाने लगते हैं। इस प्रकार से बॉडी आपका कमजोर हो जाता है, ठीक है, और कैंसर की वजह से लोगों का डेथ हो जाता है। तो कैंसर एक तरीके से आपके शरीर में एक्स्ट्रा मात्रा में सेल के ग्रोथ का ही कारण है ना। तो सेल ग्रोथ किस प्रकार से कर रहा है, सेल किस प्रकार से अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल तो होता ही है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग का भी सहारा लिया जाता है, समझे ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का तो इस्तेमाल होता ही है किस चीज को स्टडी करने के लिए, कि जो पेशेंट के शरीर में जो एक्स्ट्रा मात्रा में जो सेल ग्रोथ हो रहा है वो किस रफ्तार से हो रहा है, किस फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, साइन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, कॉस की तरह बिहेव कर रहा है, या एक्सपोनेंट e⁻x की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अगर थर्ड स्टेज में है तो कैंसर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, फर्स्ट स्टेज में है तो हो सकता है साइन या हो सकता है कॉस की तरह बढ़े, है ना। तो वो सब का स्टडी, कैंसर सेल कैसे ग्रोथ कर रहा है, वो सब का स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशन के मदद से ही किया जाता है ना, बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मतलब कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को, कोई भी फिजिकल लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। और उसी के मदद से हम लोग पता करते हैं कि एक्चुअली में वो सेल कैसे ग्रोथ कर रहा है, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग आपको पढ़ना नहीं है। आइए, ये सब तो आपको समझ में आया कि देखिए कितना ज़्यादा फायदे हैं, कितने ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं, है ना, ये सब को पढ़ने का, ये सब के एडवांटेजेस क्या क्या है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ने का क्या क्या एडवांटेजेस है, कौन कौन से फील्ड में काम आ रहा है, यहाँ तक कि कॉमर्शियल फील्ड में भी, कॉमर्स के फील्ड में भी काम आता है, ठीक है। इस पर मैं एक बहुत डिटेल में विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। अभी जो है कि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो चीज़ देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप मैथमेटिशियन हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप पढ़ के आए हो डिफरेंशियल इक्वेशन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत, उसके क्या फ़ायदे हैं, आखिर वो है क्या, तो आप बता सकते हो भाई इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये देख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का चेहरा ये है, और ये आपका क्वेश्चन है y = e⁻a sin इनवर्स x। तो इसी को आपको डिफरेंशिएट करके इस चेहरे में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस प्रकार से प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, कैसे इसको बनाएंगे, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन डेट, है ना, क्या लिखेंगे, गिवन डेट। तो गिवन डेट लिखने के बाद आप क्या लिखोगे बच्चों, है ना, y = e⁻a sin इनवर्स x, ये लिखा आपने। अब इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना, y2 यहाँ पर बोल दिया साफ साफ, है ना। तो 2 इसको प्रूफ करना है ना, तो इसको प्रूफ करना है। देखिए ये चीज़ आपको दिया हुआ है और प्रूफ डेट ये चीज़ करना है, तो इसके लिए हमको ऑब्वियस सी बात है 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको कुछ हासिल होगा। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो y1 होगा, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से e⁻a sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d है ऊपर में और e⁻a sin इनवर्स x है बाबू, a sin इनवर्स x है। अब e को छोड़ देंगे तो नीचे में a sin इनवर्स x ले आएंगे, और फिर ऊपर ले जाएंगे a sin इनवर्स x, है कि नहीं, और नीचे में क्या ले आएंगे, sin इनवर्स x। समझ पा रहे हैं ना। अब फिर ऊपर में क्या जाएगा, sin इनवर्स x इंटू बीच में नीचे में x। इस प्रकार के कुछ फंक्शन होंगे, या फिर आप इस चीज़ को ऐसा भी कह सकते हो, शॉर्टकट में ऐसा भी कह सकते हो कि सर इस जगह पर आप देख लीजिए थोड़ा सा, कि सर यहाँ पर क्या है, e⁻a sin इनवर्स x है, ठीक है। हमने e को छोड़ दिया, a sin इनवर्स x को ले आया। अब a कोफिशिएंट है तो a बाहर हो जाएगा, डायरेक्ट ऊपर में sin इनवर्स x रखिए, sin इनवर्स को छोड़ देंगे, नीचे में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से हम लोग काम को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x यानी कि e⁻a
साइन इनवर्स एक्स ही होगा। लॉजिक समझे, फिर से एक बार समझिएगा। y का डिफरेंशिएशन किए तो y1 हुआ, e टू द पावर a साइन इनवर्स x है ऊपर में, e को छोड़ दिया नीचे में a साइन इनवर्स x, a चूंकि कोफिशिएंट है इसीलिए बाहर हो गया, साइन इनवर्स x ऊपर में है, साइन इनवर्स को छोड़ दिए लेफ्ट साइड से, नीचे में x रखे, है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से पीछे से एक एक करके छोड़ते जाते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल कहता है, साइन इनवर्स को छोड़ दीजिए, नीचे में x रखिए बच्चों। अब क्या हुआ, a का a हो गया इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मालूम है ना। अब इधर आपका y1 है, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, रूट में है तो इसको उधर भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू a e टू द पावर a साइन इनवर्स x, है कि नहीं बच्चों। अब यहाँ पर हम पेन चेंज कर लेते हैं, फिर से एक बार समझिएगा, नीचे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, यहाँ पर बचा था a e टू द पावर a साइन इनवर्स x, बचा है ना। तो अब क्या लिखता हूँ, a तो लिखा मैंने और e टू द पावर a साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है बाबू, y है, तो यहाँ पर y लिख दीजिए, यहाँ पर y लिख दीजिए, है ना। e टू द पावर a साइन इनवर्स x के जगह पर हमने y लिख दिया। इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम 1। ये क्यों हुआ, तो फ्रॉम 1 की वजह से हुआ, मतलब e टू द पावर a साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है बाबू, y है, तो इसीलिए यहाँ पर y हो गया, ठीक है। तो हमको क्या मिला, यहाँ पर जरा समझिएगा, हम लोगों को क्या मिला, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइड एट रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 मिला, इंटू y1 मिला बाबू। और इस तरफ आपको क्या मिला बच्चों, a इंटू वाई मिला, तो यहाँ पर a इंटू वाई लिख लीजिए। अब एक मेरे फॉर्मूले को, एक मेरे ट्रिक को इस्तेमाल कीजिएगा और याद रखिएगा, जब भी देख लीजिएगा रूट तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिएगा, जब भी देख लीजिएगा रूट्स तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिएगा। हाँ, कहीं कहीं ये रूल, ये ट्रिक काम नहीं आता है, वो हम समय के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ बता देंगे कि कहाँ पर लगाना है कहाँ पर नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है ना। तो चीज़ों को थोड़ा सा करने में इजी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन फिर करने में आसानी हो जाएगा। ऐसे रूट में रहेगा थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से फायदा होगा, रूट का अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y1 का स्क्वायर बचेगा बच्चों, और इधर a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ में आया ना। अब इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखिए पिछला स्लाइड में यही है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर y, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर y1 तो आ चुका है, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करने का जरूरत है, यानी कि y2 तक जाने की जरूरत है। आइए इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर u इंटू भी लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे तो y1 का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। मैं क्या कह रहा हूँ कि जी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर y1 का स्क्वायर है, तो y1 का स्क्वायर है ना, x के रिस्पेक्ट में करना है, स्क्वायर को छोड़ेंगे, नीचे में क्या आ जाएगा बच्चों, y1 आ जाएगा, फिर ऊपर में क्या आ जाएगा बच्चों, y1 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। सोच पा रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में करना है। अब y1 का स्क्वायर का मतलब 2 बाहर आएगा और पावर में y1 का 2 माइनस 1 होगा, सोच पा रहे हैं ना। अब y1 का मतलब क्या होता है, dy बाई dx। क्या होता है बच्चों, y1 का मतलब होता है dy बाई dx होता है, क्लियर है ना। तो इनटू हम कह सकते हैं d बाई dx, इस जगह पर y1 के जगह पर क्या रखेंगे, dy बाई dx रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए dy बाई dx, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर आपका आ गया 2 इंटू y1, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है ना। अब क्या हुआ, dy बाई dx, यहाँ पर देखिए dy बाई dx है, इसको इस dy बाई dx को हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2 हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल्स टू 2y1 लिख दिया मैंने, है ना। इस y, ये तो पावर में 1 है, इसका कोई वैल्यू नहीं,
आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकेंगे, नहीं भी लिख सकते, हालांकि लिखिएगा तो आप कंफ्यूज होइएगा, तो इसलिए 1 को मत लिखिए। 2y1 हो गया, और d2y अपॉन dx2 को क्या कहते हैं, y2 कहते हैं। क्या कहते हैं, y2। तो आपने अभी क्या देखा बच्चों, आपने देखा कि y1 का स्क्वायर का अगर x के टाइम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, 2y1 इंटू y2। तो अभी हमने क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर लिखे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या हासिल होगा, जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, y1 का स्क्वायर का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आया, 2y1 इंटू y2। तो लिखेंगे 2y1 मिला और इंटू y2 मिला, ठीक है ना। अब प्लस y1 का स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 0 होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, इक्वल्स टू a स्क्वायर, और y स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा बच्चों, फिर से देखिए y स्क्वायर का करेंगे तो y स्क्वायर का करेंगे तो स्क्वायर छोड़ देंगे, नीचे y ले आएंगे, ऊपर में y लेके जाएंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो y स्क्वायर का क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है, y स्क्वायर का क्या होगा, 2y होगा, और 2 में से 1 गया तो 1, और dy बाई dx को क्या कहते हैं, y1 कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y इंटू y1। फिर से एक बार समझ लीजिए बच्चों, y स्क्वायर का करना इस तरफ, तो y स्क्वायर ऊपर में 2 छोड़ेंगे, नीचे में y, फिर ऊपर में y, नीचे में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो स्क्वायर का 2 इंटू वाई का पावर 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है ना, यहाँ पर 1 हो गया, और dy बाई dx को y1 कहते हैं, तो बचा क्या, 2y इंटू y1। क्लियर है कॉन्सेप्ट। आई होप आप ये सब उतार लीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये उतार लीजिए फटाक से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये सब जो है कि इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं, ये सब को आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगला बार से हम लोग ये सब चीज़ें इतना डिटेल में नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि अब आप लोग ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना। हालांकि अगर आप लोग को दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, तो हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। अब यहाँ पर 2y1 है बच्चों, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा बच्चों एक चीज़, यहाँ पर 2y1 है, और यहाँ पर भी अगर देखा जाए 2 है और y1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी 2y1 है, कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेते 2y1, तो बचा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, क्योंकि हम 2y1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 0 तो कोई वैल्यू नहीं रखेगा, तो इसीलिए माइनस क्या हो जाएगा, x इंटू y1। क्यों सर, क्योंकि देखिए 2 तो यहाँ पर था, 2 को कॉमन ले ली, ठीक है, और यहाँ पर y1 का स्क्वायर था, 2 को y1 था, तो एक तो y1 कॉमन ले लिए, तो 2y1 कॉमन ले लिए, तो बचा x माइनस एक्स इंटू y1। ऐसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 2x इंटू y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2y1 कॉमन ले लिया इधर, और इधर क्या है, a स्क्वायर इंटू 2y1। अब जरा देखिए कुछ कुछ कटेगा, कैंसिल होगा, उसको हम लोग कैंसिल करते हैं। 2y1 इधर है, इधर भी देखिए 2 है और y1 है, कैंसिल कर दिए, तो बचा क्या बच्चों हम लोग का, दिस इम्प्लाइड एट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस एक्स y1, ठीक है, इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू वाई। ये बचा। अब हम लोग क्या करना है, देखना है कि हम लोग जो प्रूफ करने जा रहे थे क्या हम लोग को प्रूफ हुआ। देखिए बच्चों, हम लोग को प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, तो देखिए तो आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1। अब देखिए माइनस एक्स y1 आया है, देखिए माइनस एक्स y1 आया है। अब a स्क्वायर y है, तो क्या देखिए तो a स्क्वायर y है, हाँ a स्क्वायर y है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन डेट, गिवन जो है उसको लिख लेंगे, गिवन डेट। क्या गिवन है बच्चों, x बराबर आपका दिया हुआ a cos थीटा है प्लस थीटा साइन थीटा है, ठीक है, और y बराबर आपका दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना, थीटा कॉस थीटा, है ना, a इंटू साइन थीटा, a ओवर साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और इधर आपका x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। आइए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले क्या कहेंगे कि x बराबर a है, कॉस थीटा है प्लस थीटा है, साइन
थीटा है। आपको क्या लाना है, d2y बाई dx2 चाहिए, है ना, इक्वल्स टू सेक क्यूब थीटा। सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy बाई dx आ जाएगा। सर कैसे होगा, हम लोग को समझ में नहीं आया, बस बने रहिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे से हम लिख रहे हैं वैसे से आप लोग भी लिखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन वी गेट, ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग लिखिए पहले, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन वी गेट, देयरफॉर dx बाई डी थीटा हो जाएगा। अब a को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर जरा समझिएगा बच्चों, इस जगह पर थीटा इंटू साइन थीटा है, तो u भी फंक्शन लगेगा, u भी रूल लगेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस दे करके स्मॉल ब्रैकेट, थीटा को छोड़ दिए और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा को आप छोड़ देंगे और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के ही रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाई डी थीटा 1, डी थीटा बाई डी थीटा 1, ठीक है। अब ये पूरा क्लोज। अब जरा देखिए dx अपॉन डी थीटा आपका क्या आ गया, a साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू 1 यानी कि साइन थीटा। अब कुछ कुछ कटेगा बच्चों, वो हम लोग काट लेते हैं, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया, बचा dx बाई डी थीटा। आपका क्या बचा, a इंटू थीटा कॉस थीटा, क्या बचा, a इंटू थीटा कॉस थीटा बचा। तो हम लोग क्या लिख दिए, हम लोग क्या आया है उस चीज़ को लिख दे रहे हैं, a इंटू थीटा कॉस थीटा, है ना, तो dx बाई डी थीटा a इंटू थीटा कॉस थीटा आया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्या कि dy बाई डी थीटा निकालेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है, y इक्वल्स टू a दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, माइनस थीटा दिया हुआ है और कॉस थीटा दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। अब हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, यहाँ पर भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन वी गेट, क्या लिखेंगे, देन वी गेट, आप लिख लीजिए। अब क्या होगा बच्चों, तो देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पर भी लिख दिए थे देयरफॉर, ठीक है ना, तो देयरफॉर dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a को छोड़ दिया हमने, अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा यानी कि कॉस थीटा, माइनस यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, ओपन ब्रैकेट लेंगे और थीटा को छोड़ देंगे बच्चों, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन थीटा, है ना। इस पर ब्रैकेट हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, कलर चेंज कर लिया मैंने, ठीक है ना। फिर से समझिएगा बच्चों, मैंने क्या कहा, a को छोड़ा साइन थीटा का कॉस थीटा, माइनस कॉमन लिया, और थीटा को छोड़ा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, प्लस कॉस थीटा को छोड़ दिया बच्चों, और थीटा को थीटा के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, a इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो समझ रहे बच्चों, ये माइनस ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो बचा क्या, a इंटू थीटा साइन थीटा, क्या बच गया, a इंटू थीटा साइन थीटा। तो आपको क्या बच गया, दिस इम्प्लाइड एट dy बाई डी थीटा बराबर आपका आया a थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना, क्या बचा, dy बाई डी थीटा a थीटा इंटू साइन थीटा। अब चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है पैरामीट्रिक में dy बाई डी थीटा, है ना, अपोन में dy बाई डी थीटा लिखने के बाद क्या लिखिएगा बच्चों, अपोन में, ठीक है ना। आप देख रहे हैं dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा, अपोन में क्या लिखेगा, dx बाई डी थीटा, ये चीज होगा।
तो डी वाई बाई डी थीटा आप देखिए क्या लाए हैं, उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। डी वाई बाई डी थीटा आपका आया हुआ ए थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा ए थीटा इंटू का साइन थीटा। अब डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे, ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग डी एक्स बाई डी थीटा की जगह पर लिख लेंगे ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या हो रहा है काम। हम लोग पेन को चेंज करते हैं और यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है। हम लोग को x बराबर ये दिया हुआ है, y बराबर ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है ए थीटा इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर सेक क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमने सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, फिर डी वाई बाई डी थीटा निकाला। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको। आप लोग जो है कि कॉपी और पेन ले करके बैठिए, वो ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू लिख लीजिए और डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, लिख लेने के बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग भी लिख लिए हैं, देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं सबसे पहले। आप पूछोगे सर डी वाई बाई डी एक्स क्यों निकाल रहे हो, आपको तो ये प्रूफ करना है, आपको तो ये प्रूफ करना है ए थीटा डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल्स टू सेक क्यूब थीटा प्रूफ करना है। तो हम बोलेंगे बाबू हमको तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू तो प्रूफ करना ही है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालो, डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लो। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे इसी वजह से पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स आप देख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पैरामीट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा आपका क्या है, ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा ए थीटा कॉस थीटा। आप देखिए ए मर गया, थीटा थीटा मर गया, तो आपका क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स बचा इक्वल्स टू साइन बाई कॉस टेन थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू चाहिए ना, तो हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, लिखेंगे अगेन, है ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिएगा क्या मैंने बोला, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स को हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा। अब टेन थीटा को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, टेन थीटा को क्या करूंगा, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले टेन थीटा है बच्चों, तो टेन को छोड़ेंगे नीचे में थीटा हो जाएगा। ओके, और ऊपर में क्या जाएगा, फिर थीटा जाएगा, और नीचे में क्या आएगा, x आएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा। अब टेन थीटा है ऊपर में, तो टेन को छोड़ेंगे नीचे में थीटा, ऊपर में थीटा, नीचे में x। ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लग करके x तक जाएगा। अब दिस इंप्लाई दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएशन। और डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ जरा देखिए, तो देखिए ध्यान यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोग वहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सिंस करके लिखेंगे, सिंस करके लिखेंगे कि डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ उसको लिख लेंगे। डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चों, तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा दिया हुआ था, तो लिखिए ए थीटा कॉस थीटा। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो उसको पलट देंगे जस्ट, है ना, डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। सोच पा रहे हैं ना। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, वन बाई ए थीटा को रहने दीजिए नीचे, और वन बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ऊपर चला जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, है ना। तो वन से मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन में ए थीटा, क्या हो जाएगा, अपॉन में ए थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू, डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू सेक थीटा अपॉन में ए थीटा आया, तो लिख देंगे सेक थीटा अपॉन में ए थीटा। सोच पा रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस जगह पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा अपॉन में ए थीटा, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
तो लिखेंगे ए थीटा, है ना, यहाँ पर इम्प्लाई का सिंबल दे दीजिएगा, 1 मिनट, इम्प्लाई का सिंबल दे देना है, ठीक है। यहाँ पर ए थीटा है, ठीक है ना, सेक क्यूब थीटा, नीचे में ए थीटा, और यहाँ पर इम्प्लाई का सिंबल दे करके ए थीटा, लॉजिक समझिएगा, ए थीटा डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला गया, ए थीटा d2y अपॉन dx2 अब बराबर आपका क्या आ गया, सेक क्यूब थीटा, क्या आ गया, सेक क्यूब थीटा। क्या यही प्रूफ करना था, जरा देखिए तो, है ना। इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, ए थीटा d2y बाई dx2 इक्वल्स टू सेक क्यूब थीटा। देखिए तो बच्चों प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ हुआ, यही प्रूफ करना था, जरा देखिए तो, देखिए यहां पर देखिए, ए थीटा d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू सेक क्यूब थीटा, देखिए आया है, हम लोग प्रूफ होके आया है, ए थीटा d2y अपॉन dx2 इक्वल टू सेक क्यूब थीटा। सर आप बनाएं कैसे, फिर से एक बार बता दीजिए, ऑब्वियस सी बात है, फिर से एक बार रिकैप करवा देते हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले x बराबर ये दिया हुआ था, y बराबर ये दिया हुआ था, हमको वो प्रूफ करना है, तो हम x बराबर लिख लिए, y बराबर लिख लिए, x को हमने डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा हो गया, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमको a थीटा इंटू कॉस थीटा मिला, dx बाई डी थीटा, फिर y बराबर ये था, डिफरेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा डिफरेंशिएट करने के बाद हमको a थीटा साइन थीटा मिल गया। फिर हम क्या किए, चूंकि हमको d2y अपॉन dx2 चाहिए था, तो dy बाई dx पहले निकालना होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए बच्चों, dy बाई dx लिखे और dy का वैल्यू dy बाई डी थीटा लिखा और dx का वैल्यू dx बाई डी थीटा लिखा। डी थीटा आप काट भी सकते हो, खैर जरूरत नहीं है उतना, dy बाई डी थीटा का वैल्यू पुट किया और dx बाई डी थीटा का वैल्यू पुट किया, ए थीटा कट गया ऊपर नीचे, साइन बाई कॉस टेन थीटा आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट किया हमने x के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे d2y अपॉन dx2 होगा, और टेन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो टेन को छोड़ेंगे नीचे थीटा, ऊपर में थीटा, फिर x के रिस्पेक्ट में, फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है, फिर d2y अपॉन dx2, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा बाई dx का वैल्यू लिखे यहाँ से, चूंकि dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ था, a थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो d थीटा बाई dx का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन a थीटा कॉस थीटा बच्चों, तो 1 अपॉन a थीटा हुआ, और 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू सेक थीटा होता है, ये हमने लिख दिया, और सेक थीटा ऊपर में है, नीचे में a थीटा हो गया। तो इस प्रकार से चूंकि डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, हम लोग का वैल्यू दिया था dx बाई डी थीटा का, उसका उल्टा का था, तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल करके सेक थीटा बाई ए थीटा लेकर के आया है। अब डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया सेक थीटा अपॉन में ए थीटा। अब ये इनटू में है, सॉरी ये डिवाइड में है, ये पोर्शन डिवाइड में है ए थीटा, ए इंटू थीटा, तो इसको हम ए थीटा लिखे, और सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा मिल करके सेक क्यूब थीटा हो गया। अब ये डिवाइड में है ए थीटा, तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो देखिए ए थीटा इंटू d2y अपॉन dx2, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में था ना, तो मल्टीप्लाई में चला गया, ए थीटा d2y अपॉन dx2 और इधर सेक क्यूब थीटा, ठीक है। और इस चीज़ को आप इरेज कर सकते हो, ये वाला जस्ट समझाने के लिए बताए थे, बट मैंने ऊपर में एक लाइन में लिख दिया, तो आप लोग उसी को देखिए, है ना, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो बच्चों एक मिनट, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं बच्चों। आइए देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत VVI क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आ चुका है, इसीलिए इसको भी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आइए इसको बनाएंगे। देखिए y इक्वल टू साइन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स, ये आपको दिया गया है, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, है ना, क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डेट, जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, गिवन डेट। y बराबर हम लोग को दिया हुआ साइन इंटू एम साइन इनवर्स x दिया हुआ, हम लोग को प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना ही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो देयरफॉर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 होगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। अब इसको थोड़ा सा डिटेल करके दिखा देते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया। देखिए d बाई डी, ठीक है, ऊपर में हमने साइन लिखा और फिर लिखा m
साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, साइन को छोड़ दूंगा तो नीचे लिखूंगा m साइन इनवर्स x इनटू, अब m चूंकि कोफिशिएंट है ना, तो m बाहर हो जाएगा और साइन इनवर्स x का करूंगा डिफरेंशिएशन। अब साइन इनवर्स को छोड़िए लेफ्ट साइड को, तो बचेगा x नीचे में। ठीक है, अब क्या हो गया इधर, दिस इंप्लाइड एट y1, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों बताइए, इधर y1 है और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स, जो x नीचे में सटा हुआ है ना d के साथ, उसको x कहते हैं, इसको x पढ़िए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। x बोले तो m साइन इनवर्स x, m साइन इनवर्स x, समझ में आ रहा ना। मैंने क्या कहा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, x बोले तो m साइन इनवर्स x इनटू का m, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आया ना। अब ये रूट में है, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू m कॉस m साइन इनवर्स x, m साइन इनवर्स x। मैंने क्या कहा, ये रूट डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 m इंटू कॉस m साइन इनवर्स x। अब मैंने बताया था आपको, जहां भी आप देख लो रूट तो वहां पर लगा दो स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। तो लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देन वी गेट। आप लोग पूरा लिखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देन वी गेट। तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y1 का स्क्वायर करेंगे तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा m स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। मैंने क्या कहा बच्चों, क्या कहा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे रूट हट जाएगा, y1 का स्क्वायर करेंगे तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा, m का m स्क्वायर हो जाएगा, cos का cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में इसी में बता देते हैं। यह आपका आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर। ठीक है ना, y1 का स्क्वायर हुआ और इधर m स्क्वायर है तो इसको लिखिए m स्क्वायर। एक चीज आप लोग को मालूम होगा या नहीं मालूम है तो यहाँ पर देख लीजिए, कॉस स्क्वायर प्राइमरी फंक्शन में बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, तो कोशिश करेंगे इसको क्या लिखेंगे, नहीं तो फिर आगे कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। देखिए आप लोग एक चीज जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स एक्स, यहां पर x बोले तो क्या है, x की जगह पर है m साइन इनवर्स x। ठीक है ना, तो ये क्लियर है। तो हम इस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x बोले तो m साइन इनवर्स x, है ना, m साइन इनवर्स x। तो लिखेंगे m साइन इनवर्स x। ठीक, तो अब आगे क्या होगा बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर 1 माइनस, अब जरा बात को समझिएगा, y बराबर साइन इंटू m साइन इनवर्स एक्स है, एंगल में क्या है m साइन इनवर्स एक्स है, जहां पर x होता है वहां पर m साइन इनवर्स एक्स है। तो y बराबर साइन इंटू m साइन इनवर्स एक्स है, और उधर देखिए साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स एक्स है, यानी कि आप यहाँ पर डायरेक्ट वाई स्क्वायर लिख सकते हो। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए y बराबर साइन इंटू m साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर होगा ना, साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स एक्स होगा, तो साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स एक्स की जगह पर y स्क्वायर लिख दिया मैंने। आई होप आप बातें समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब हमको क्या चाहिए उस चीज़ को जरा देख लीजिए, फिर आगे हम लोग आगे काम करेंगे। हमको चाहिए y2 चाहिए, कैसे भी करके y2 चाहिए। इसका मतलब y1 तो ले आ चुके हैं, इसका मतलब एक और बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को एज इट इज नेक्स्ट स्लाइड में लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, m स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक बार फिर से मिला लेंगे, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर।
देखिए मिला लेते हैं, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ सही है, इधर भी देखिए ठीक हो गया। अब इसको दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि y2 चाहिए। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। क्या लिखेगा आप, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर y 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे बच्चों। अब यहाँ पर लॉजिक को समझिएगा, डी y1 का स्क्वायर है, ठीक है, नीचे में ऊपर में स्क्वायर छोड़ेंगे तो नीचे में क्या ले आएंगे y1, फिर ऊपर में y1 जाएगा, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सोच पा रहे हैं ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप कर दे रहे हैं ताकि आप लोग कहीं भी किसी प्रकार का किंतु परंतु ना रहे। मैंने कहा u भी फंक्शन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, y1 का स्क्वायर है वो स्क्वायर छोड़ दीजिए, नीचे में y1 ले आइए, ऊपर में y1 ले जाइए, नीचे में x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अब प्लस y1 का स्क्वायर को छोड़ देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, जहां पर शॉर्ट होगा वहां पर शॉर्ट कर देंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू एम स्क्वायर हुआ, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में, और माइनस वाई स्क्वायर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 जाएगा, वाई स्क्वायर जाएगा, नीचे में y आ जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर को छोड़े तो नीचे में y आ गया, फिर ऊपर में y जाएगा, ऊपर में y जाएगा और नीचे में x आएगा, x के रिस्पेक्ट में करना ना एटलीस्ट, इसी वजह से। अब दिस इम्प्लाइड एट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2, y1 का पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 होगा, 2 माइनस 1 मतलब 1 होगा, है ना, 2 माइनस 1 मतलब डायरेक्ट 1 होगा, और 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए y1 का स्क्वायर 2y1 हो गया। और y1 का देखिए dy y1 का क्या होगा सर, dy1 बाई dx का क्या होगा, देखिए d बाई dx है ना बच्चों, और y1 को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx, y1 को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं ना, y1 को dy बाई dx। अब इसको क्या लिखते हैं, d2y बाई dx2 लिखते हैं, और इसका मतलब y2 होता है, क्या होता है इसका मतलब y2 होता है, इसीलिए dy1 बाई dx को लिखेंगे y2, यहाँ पर लिख देंगे y2। अब प्लस y1 का स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ठीक है, और ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, माइनस वाई स्क्वायर का 2 हो जाएगा, y के माथे पर 2 में से 1 गया तो 1, और फिर dy बाई dx का अभी मतलब समझे कि y1 होता है ना। अब चलिए, अब अगर ये सब नहीं मालूम है तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग मूव करेंगे, ठीक ना। देखिए बच्चों अभी क्या करेंगे, जरा गौर कीजिएगा आप लोग इसके आगे का प्रोसेस। यहाँ पर आपका क्या हो गया, 2y1 है, यहाँ पर भी 2y1 है, कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल लीजिए, तो 2y1 कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी 2y1 है, यहाँ पर भी 2 है, और y1 का स्क्वायर यानी कि 2y1 कॉमन निकल सकता है, यहाँ पर भी 2y1 है, ठीक है। तो हम 2y1 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, और यहाँ पर माइनस एक्स y1 बचेगा, क्योंकि y1 का स्क्वायर था, एक y1 कॉमन ले चुके हैं, 2 है तो एक 2 कॉमन ले चुके हैं, तो इधर क्या बचा, नेगेटिव ऑफ एम स्क्वायर 2y इंटू y1। अब कुछ कुछ कटेगा बच्चों, उसको काट दीजिए, देखिए 2y1 कट गया, इधर 2 है, इधर y1 है, ये भी कट गया, तो आपका क्या आ गया बच्चों, दिस इम्प्लाइड एट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, ठीक है, और माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर y। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइड एट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1, और इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस में एम स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। अब आप मैच करके देखिए तो आंसर मैच किया, यही प्रूफ करना था, जरा देखिए तो बच्चों, देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 मैच किया, देखिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इतना मैच कर गया। आगे देखिए फिर क्या प्रूफ करना, माइनस एक्स y1, देखिए तो माइनस एक्स y1 है, माइनस एक्स y1 है, फिर क्या प्रूफ करना है, प्लस एम स्क्वायर y, प्लस एम स्क्वायर y, देखिए तो प्लस एम स्क्वायर y है, हाँ है। अब राइट साइड में 0 प्रूफ करना है, देखिए राइट साइड में 0 है, हाँ है। तो इस प्रकार से अगर y इक्वल टू साइन इंटू एम साइन इनवर्स x है तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके ये चीज़ प्रूफ कर दिए। आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ रहा है ना, y2 y1, इस प्रकार के फॉर्मेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कहते हैं।
और भी कुछ विशेष बातें होती है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, लेकिन आपको उतना जानना नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर प्रूफ का ही सिलसिला है, जस्ट आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। उतना डिग्री नहीं जानना है, ऑर्डर नहीं जानना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जस्ट आपको जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इस प्रकार से प्रूफ रहेगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बारीकी से जानना है तो आपको फिर सेमेस्टर 2 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अभी ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं, ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करते हैं और इस क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है और ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, y = हम लोग को दिया हुआ है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे पहले एक बार, क्योंकि d2y/dx2 लाना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, ठीक है ना। तो y को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो देयरफॉर y को डिफरेंशिएट किया तो y1 हो गया। अब यहाँ पर d/d, ऊपर में क्या है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब स्क्वायर छोड़ेंगे तो नीचे क्या ले आएंगे, tan इनवर्स x, क्या ले आएंगे, tan इनवर्स x, और ऊपर क्या ले जाएंगे, tan इनवर्स x ले जाएंगे, ठीक है ना। ऊपर में tan इनवर्स x ले जाएंगे। और आपको मालूम है पहले की तरह ही कि लेफ्ट साइड से एक एक को छोड़ते जाते हैं, तो tan इनवर्स को छोड़ देंगे, नीचे x लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। y1 एज इट इज यहाँ पर y1 रहा और tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 बाहर हुआ और यहाँ पर tan इनवर्स हुआ, tan इनवर्स x का माथे पर 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। और tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/1 + x²। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x² होता है ना। अब इसको इधर ले आएंगे, 1 + x² × y1 = 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ये डिवाइड में था ना 1 + x², इसको इधर ले आए, 1 + x² × y1 = 2 tan इनवर्स x, ठीक है बच्चों। अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे का ध्यान दीजिएगा। ये आपको 1 + x² × y1 है, इधर 2 tan इनवर्स x है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है कि प्राइमरी फंक्शन में चेंज करना है। तो प्राइमरी फंक्शन y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तब तो वो y होगा ना। ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर कर देंगे तब तो यहाँ पर y लिख सकेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर करेंगे तब तो y लिखेंगे इसके मदद से। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स SBS। तो हम इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो आप कहेंगे इधर तो रूट नहीं है सर, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। तो समझ में आया कि स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा और y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इधर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 4 एज इट इज यहां पर हो जाएगा बच्चों, और tan इनवर्स x का होल स्क्वायर जो है वो है y, है ना। तो यहां पर जस्ट y लिख देंगे, y² मत लिख दीजिएगा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर y, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, दिस इम्प्लाइड एट 1 + x² का होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर = 4y हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको d2y/dx2 चाहिए। तो फिर अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, ठीक। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, 1 + x² को छोड़ देते हैं पहले, ठीक है। अब y1 का स्क्वायर अभी आपने देखा, उसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2y1, क्योंकि उसके माथे पर 2 में से 1 गया तो 1, और फिर y1 को दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं ना फंक्शन ऑफ फंक्शन से, तो y1 का क्या हो जाएगा, y2, ठीक है। अब प्लस, अब y1 का स्क्वायर को छोड़ देंगे बच्चों। अब इसको करेंगे 1 + x² का होल स्क्वायर को करेंगे, तो इसको करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1 + x² का पावर में क्या होगा, 2 में 1 गया तो 1 हो जाएगा। फिर से समझिए, हम y1 का स्क्वायर छोड़ दिए हैं, 1 + x² का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2 बाहर हुआ, 1 + x² का 2 - 1 1। अब फिर 2 - 1, देखिए मान लीजिए 1 + x² को ऊपर ले करके ही दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए 1 + x² है, क्योंकि हो सकता है बहुत जन इसको फील ना कर पाए, स्क्वायर छोड़े तो नीचे ले आएंगे 1 + x², ऊपर क्या जाएगा, 1 + x² जाएगा, नीचे में क्या जाएगा, नीचे में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना बच्चों। अब लॉजिक को समझिएगा,
1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पाथे पर 2 में से 1 गया तो 1 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, अब प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 2x, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगा है कि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को छोड़ दिए, y1 का स्क्वायर का क्या हो गया 2y1 इंटू y2, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन से y1 का स्क्वायर छोड़े नीचे में y1, फिर y1 को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो y2 हो जाता है। फिर y1 का स्क्वायर को छोड़ दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़े नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है नीचे में x, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 2 माइनस 1 यानी कि 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है ना? आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना बच्चों? चलिए तो आगे का हम लोग मूव करते हैं। आगे क्या है, यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों आप लोगों को। इक्वल्स टू यहाँ पर 4 होगा और y का क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। y का क्या हो जाएगा बच्चों y1 हो जाएगा, y का y1 डिफरेंशिएशन y1। अब जरा देखिए यहाँ पर भी 2y1 है, यहाँ पर भी 2 इंटू y1 का स्क्वायर यानी कि y1 है, तो 2y1 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही 2y1 कॉमन लेंगे बच्चों, 2y1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिखिए 2y1 कॉमन ले रहे हैं, तो जैसे 2y1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा और y2 बचेगा, क्योंकि 2y1 कॉमन ले लिए। और यहाँ पर क्या है जरा देखिएगा, 2y1 कॉमन ले लिए तो बचा y1 है ना, एक y1 2, ये 2 कॉमन ले लिए, ये 2 कॉमन ले लिए और ये y1 कॉमन ले लिए। ठीक है, ऑलरेडी 2 है तो उस 2 को लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख दिए, x है तो x लिख दिए, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख दिए। मैंने क्या कहा जरा समझिएगा बच्चों, यहाँ पर 2 है, 2 कॉमन ले लिए, y1 है, y1 कॉमन ले लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको फटाफट कीजिए, है ना। अब आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, 2 है तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, y1 का स्क्वायर है तो y1 कॉमन ले लिए, तो बचा यहाँ पर y1, और यहाँ पर 2 है तो 2 रखा, और x है तो x रखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इधर क्या हो गया आपका, इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू y1, है ना, 2 इंटू 2 y1 लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ कुछ कटेगा बच्चों, फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, 2y1 यहाँ पर है तो 2y1 यहाँ पर है, लॉजिक समझिएगा बच्चों, यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, 2y1 है यहाँ पर तो 2y1 कॉमन ले लिए, यहाँ पर भी 2 है और y1 है तो यहाँ पर भी 2y1 कॉमन लिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर y2 बचा, प्लस y1 का स्क्वायर है तो एक y1 बच जाएगा बच्चों, 2 कॉमन ले चुके हैं, और यहाँ पर 2x है तो इसके बदले 2x लिखे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे, और 2 इंटू 2y1, 4y1 को लिखा 2 इंटू 2y1। अब देखिए कुछ कुछ कटेगा बच्चों, कुछ कुछ काट देते हैं, ये 2y1 और ये 2y1 कट गया। ठीक है ना बच्चों, अब इसी चीज़ को आप लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और इस y2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, d2y अपॉन dx2 लिख सकते हैं। y2 को क्या लिखा जा सकता है, d2y अपॉन dx2 प्लस आपका क्या हो गया 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी y1 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, dy बाई dx लिख सकते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 को dy बाई dx लिख सकते हैं, इक्वल्स टू आपका 2। देखिए तो यही प्रूफ करना था बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू 2। तो चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, चलिए ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये शाबाश क्वेश्चन आ चुका है। अब ये क्वेश्चंस को हम लोग जो है कि टैकल करेंगे, इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वैसा ही क्वेश्चंस लेता हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा उठपटांग क्वेश्चन लेकर के कोई फायदा नहीं है, वैसे क्वेश्चंस पे आप सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए जो हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, देखिए ये आपका दिया हुआ है तो इसको हम लोग बनाते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू कॉस लॉग y है, आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू y प्रूफ करना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे क्या, गिवन डेट। क्या लिखेंगे, गिवन डेट। गिवन डेट क्या दिया हुआ, x इक्वल्स टू कॉस दिया हुआ है और लॉग y दिया हुआ, लॉग y दिया हुआ, कॉस लॉग y दिया हुआ। हम क्या करते हैं, है ना, इस कॉस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, है ना, कॉस इनवर्स x बराबर लॉग y। फिर से एक बार समझिएगा, इधर कॉस है तो इधर इनवर्स में आ जाएगा, कॉस टू द पावर -1, इधर कॉस टू द पावर +1 है तो इधर आ गया तो -1, ऐसा भी आप समझ सकते हो, है ना। कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू लॉग y आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं ना।
तो अब क्या करते हैं, इसी चीज को डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट। तो देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। क्या आता है, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। लॉग वाई का करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में लॉग वाई लिख लीजिए सबसे पहले, और लॉग को छोड़ेंगे नीचे में वाई, ऊपर में वाई जाएगा और नीचे में एक्स, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोग को लिखना ही पड़ेगा। देन वी गेट, हम जो लिखते हैं वो आप लोग को करना पड़ेगा, हम छोड़ दे रहे हैं इसका मतलब आपको नहीं छोड़ना, आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट। तो अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। अब इस लॉग वाई को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी लॉग वाई, लॉग छोड़े नीचे में वाई, ऊपर में वाई, नीचे में एक्स, ठीक है। अब दिस इंप्लाई डेट आपका हो गया नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग वाई का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो लॉग वाई का क्या होगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y1, है ना, डी वाई बाई डी एक्स का नोटेशन y1 होता है, ठीक। तो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा y इधर आ जाएगा माइनस वाई, और उधर क्या हो जाएगा y1, इधर ये चला जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार समझिएगा बच्चों, मैं क्या कहा, ये y इंटू 1 माइनस वाई और ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, तो y1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए आगे का क्या होगा, ठीक है। ये y1 इसको इधर लिखते हैं y1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस वाई, ठीक है ना, y1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इक्वल्स टू माइनस वाई। अब चूंकि रूट आ गया है तो फिर से हमको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y1 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट टूट जाएगा, रूट का स्क्वायर करते हैं रूट टूट जाता है, y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा दिस इम्प्लाइड एट y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, समझ पा रहे हैं ना, बताइए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमको चाहिए क्या, y2 चाहिए, y2 ऊपर में है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। y1 का स्क्वायर को हम अगर छोड़ दे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। 1 का y1 देखिए यू भी लग रहा है ना, y1 का स्क्वायर को छोड़ दिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब प्लस दे करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, ठीक है। अब y1 का स्क्वायर को आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मालूम है, यहाँ पर रफ में बता देता हूँ, y1 का स्क्वायर है तो ऊपर में स्क्वायर छोड़ेंगे, नीचे में y1, ऊपर में फिर y1 जाएगा और नीचे में x, ठीक है। y1 का स्क्वायर है यानी कि मतलब 2, y1 का पावर 2 में से 1 गया तो 1, है ना, तो 2y1 और y1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा y2। मैंने बताया था ना, y1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y2, ठीक है ना। अब ये सब बार बार बताना सही नहीं लगता है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो हम बार बार ही बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप 10 बार पूछेंगे, हम 10 बार बनाएंगे। अगर आपको 10 बार डाउट होगा तो हम 10 बार आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। बस आप लोगों का लव एंड सपोर्ट होना चाहिए E2E क्लासेस को, ठीक है ना। तो बस आप लोग के बस कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट और सब्सक्राइब, लाइक, यही सब हम लोग का मोटिवेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। बस यही, इसी विश्वास को बरकरार रखिए बच्चों, तभी हम लोग जो है कि वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग वॉच करते रहेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, y1 का स्क्वायर को छोड़ा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, अब y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अभी क्या ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हुआ, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल लग के 2y1 इंटू y2, तो लिखेंगे 2y1 इंटू y2। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अब वाई स्क्वायर का भी करके दिखा देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को। हर एक चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफली तोड़ना जरूरी है, अगर ब्रीफली नहीं तोड़ेंगे ना बच्चों तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। देखिए वाई स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़ेंगे नीचे में y ले आएंगे, ऊपर में y जाएगा, नीचे में x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, y स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़े नीचे में y, ऊपर में y, नीचे में x, है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है। अब ये 2 y के माथे में 2 में से 1 गया तो 1, अब 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, dy बाई dx का मतलब y1 होता है, तो यहाँ पर y1 लिख दो, ठीक है बच्चों। 2y
है ना, 2y/1, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 2y/1, या फिर आप उसको उसी पेन से लिख सकते हो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देता हूँ, ग्रीन पेन से ही लिखता हूँ, है ना। क्या इसका मतलब हो गया 2y/1, है ना। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2y स्क्वायर छोड़ा, नीचे y ले गया, फिर ऊपर y, फिर नीचे पे x, तो 2y/1। ठीक है, यहाँ पर दिखा दिया मैंने। अब इस चीज़ को इरेज करके इसको आगे कंप्लीट करता हूँ। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है, यहाँ पर भी y1 स्क्वायर है, -2 है, यहाँ पर भी 2y1 है, वहाँ पर भी 2y1 है, तो 2y1 कॉमन आ रहा है, तो निकाल लीजिए 2y1 कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा, -xy1, क्योंकि y1 कॉमन ले लिए तो एक y1 बचेगा, 2 कॉमन ले लिए तो -xy1 बचेगा। ठीक है, अब प्लस 2 कॉमन ले लिए तो 2 बचेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब 2y1 कॉमन यहाँ से भी ले लिया हूँ, तो क्या बचेगा, 1 - x² इंटू y2 इक्वल्स टू 2y इंटू y1। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे कुछ काटने का बात आ रही है, तो हमने चाकू ले लिया है और चाकू की मदद से 2y1 काट दिया और 2 और y1 काट दिया। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इसको देखिए, 1 - x², 1 - दिस इम्प्लाइड एट 1 - ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 - x² इंटू y2 -xy1 इक्वल्स टू y। जरा देखिए, तो यही प्रूफ करना है, 1 - x² इंटू y2 -xy1 इक्वल्स टू y, 1 - x² इंटू y2 -xy1 इक्वल्स टू y, है ना, ये प्रूफ कर दिया। आई होप आपको सारे स्लाइड्स एक के बाद एक समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा नोट्स इस प्रकार से उतार लिए होंगे, मुझे विश्वास है। और अगर नहीं उतार पाए हैं तो वीडियो के अंतिम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पूरे सॉल्यूशंस को मैं पिन किया हूँ, है ना, लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर टैप करके भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का दिल के गहराई से धन्यवाद और आप सभी का आभार, अभिनंदन और वंदन। और जाते जाते एक आप सभी से गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप लोग जो है कि बहुत सारा प्यार कमेंट सेक्शन पर उड़ेल सकते हैं। इस कामना के साथ आप सभी से फिर से एक बार मैं सचिन सर अलविदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और ढेर सारा पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।